Good morning, everyone. We will learn our chapter number 3. That's name is Roman numerals. So do open your books, page number 15 and chapter number 3. Roman numerals. The Roman system of numeration is one of the oldest system of numeration. What they say? Roman system of numeration is one of the oldest system of numeration. जो हमारा रोमन सिस्टम था न्यूमरेशन का यानी नंबरों को लिखने के तरीके का, वो सबसे पुराना सिस्टम है ना? This system uses 7 basic symbols to write any number. ये जो हमारा सिस्टम है इसमें हम बेसिकली 7 सिंबल्स का यूज करते हैं नंबर्स को लिखने के लिए. ओके, दिस बेसिक सिंबल्स आर गिवन इन द टेबल एंड देयर वैल्यूज इन हिंदू अरेबिक सिस्टम. देयर इज नो जीरो इन रोमन न्यूमरल्स. बेसिक सिंबल्स का यहाँ पर हमें एक टेबल दिया गया है. रोमन न्यूमरल्स के कौन कौन से बेसिक सिंबल्स होते हैं और उनकी क्या क्या वैल्यूज होती हैं. ठीक है, वैल्यू जो है वो हिंदू अरेबिक सिस्टम में लिखी गई है, मतलब जो हमारा भारतीय नंबर प्रणाली है उसमें, और जो इनका सिंबल है वो रोमन न्यूमरल में है. ठीक है, जो इनका सिंबल है वो क्या है? रोमन न्यूमरल में है. ओके, तो अब हम इस चैप्टर में समझेंगे कि रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखा जाता है और उनको यूज करने के क्या क्या रूल्स होते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द टेबल ऑफ रोमन सिंबल्स एंड देयर वैल्यूज. ओके, फर्स्ट सिंबल इज आई. फर्स्ट सिंबल इज आई. आई का वैल्यू क्या होता है? 1. ओके, सेकेंड सिंबल इज वी. वी का वैल्यू क्या होता है? 5. थर्ड सिंबल इज एक्स. एक्स का वैल्यू क्या होता है? 10. फोर्थ सिंबल इज एल. एल का वैल्यू क्या होता है? 50. फिफ्थ सिंबल इज सी. सी का वैल्यू क्या होता है? 100. सिक्स सिंबल है डी. डी का वैल्यू क्या होता है? 500. सेवन सिंबल है एम. एम का वैल्यू क्या होता है? 1000. कितना होता है? वेरी गुड. सो नाउ वी अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ रोमन सिंबल्स, व्हाई एंड वेयर द रोमन सिंबल्स आर यूज्ड. ओके, इंटरेस्ट आ रहा है आप लोग को? मजा आ रहा है? Okay, so there is another symbol which is called bar. इस सिंबल को क्या बोलते हैं? बार. हाँ, it is placed over a numerals which is multiplied by 1000. क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं अगर ये वाला सिंबल किसी भी रोमन सिंबल के ऊपर लगा दिया जाए, पुट कर दिया जाए, ओवर प्लेस कर दिया जाए, मतलब if we place a bar symbol over the Roman numeral, it means the value of Roman symbol is multiplied by 1000. Okay, clear? For example, I place the bar symbol over the V. हाँ, V is a Roman symbol ना? You know, V का वैल्यू क्या होता है? V का वैल्यू क्या होता है? 5. और इसके ऊपर मैंने बार और प्लेस कर दिया, तो बार के लग जाने से क्या होगा? 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से. किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000. सो द वैल्यू इंक्रीज्ड एंड इट विल बी 5000. ओके, और इफ आई प्लेस द बार ओवर द सिंबल x, तो x का वैल्यू कितना होता है? 10.
10 और बार लगने से क्या हो गया, 10 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से, 1000 से. So the value increase and the answer is 10,000. Okay. Now एक और इम्पोर्टेंट बात इन्होंने यहाँ पर बोला है कि 0 इज नॉट अ रोमन न्यूमरल. 0 जो होता है हमारा 0 है ना, 0 को हम रोमन न्यूमरल्स में नहीं काउंट करते हैं. ओके, दे आर ओनली 7 सिंबल्स विच आर यूज्ड इन रोमन न्यूमरल्स. चलिए, सो नाउ रीड द रूल्स. फर्स्ट रूल इज इफ a symbol is repeated, then its value is added as many times as it occurs. What they say? If a symbol is repeated, अगर किसी symbol को दोहराया जाएगा, बार बार लिखा जाएगा, तो then its value is added, तो उसकी value जुड़ जाएगी as many times as it occurs, उतनी ही बार जितनी बार वो symbol आया है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सिंबल था आई, तो इसमें आई रिपीट हुआ है ना, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स, 1 2 टाइम्स, 2 टाइम्स हुआ है ना. तो 2 टाइम्स रिपीट होने का मीनिंग क्या होता है, 2 टाइम्स रिपीट हुआ है तो हमने क्या किया, आई की वैल्यू क्या होती है, 1. So we add the value of I, 1 plus 1, that is equal to 2. Okay. Another example. Repeated symbol is X. How many times? 1 2 3 times. And we know the value of X. Value of X is 10. So we add the value of X how many times? 3 times. So the answer is 30. Okay. More examples. C. The symbol C repeated how many times? 3 times. 1 2 3. So the value of C is 100. So we add the value of C 3 times 100 plus 100 plus 100, that is equal to 300. Here the symbol is MM. Symbol M is repeated how many times? 2 times. 1 2. So the value of M is 1000. So we add the value of 1000, 1000 plus 1000. So the answer is 2000. Okay, clear? Repeat the rule. मेरे साथ रूल को रिपीट करिए सारे बच्चे. If a symbol is repeated, बोलिए सारे बच्चे बोलिए. Then its value is added as many times as it occurs. Very good. Now we understand the rule number 2. If a smaller number is written to the left of a bigger number, then it has to be subtracted from the bigger number. What they say? If a smaller number, smaller मतलब छोटा नंबर है ना, is written to the left, लिखा हुआ हो, लेफ्ट मतलब बाई तरफ है ना, लेफ्ट मीन्स बाई तरफ, ऑफ अ बिगर नंबर, बड़े नंबर के बाई तरफ लिखा हुआ हो, उल्टे हाथ पर लेफ्ट हैंड की साइड पे लिखा हुआ हो, then it has to be subtracted from the bigger number. तो क्या होता है, वो बिगर नंबर में से सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द रोमन न्यूमरल IV. We have the Roman numeral IV.
I is smaller than V. I is smaller than V. So we subtract the value of I from V. V का वैल्यू होता है 5 and I का वैल्यू होता है 1. तो 5 minus 1 is equal to 4. So this Roman numeral represent the number 4. Next example is CD. CD where C is smaller than D na? C is smaller than D. So we subtract the value of C from D. D का वैल्यू क्या होता है 500 और C का होता है 100. तो हमने subtract किया, then we get the answer 400. So the value of Roman numeral CD is 400. Next example is XL. XL. What is meaning of XL? X is smaller than L, है ना? X is smaller than L. So we subtract the value of X from L. So L का value 50 and X का value 10. So 50 minus 10 is equal to 40. Next is CM. CM. C is smaller than M. So we subtract the value of C from M. M का वैल्यू क्या होता है 1000 and C का वैल्यू होता है 100. We subtract it and we got the answer 900. Okay. Now the rule number 3. If a smaller number is written to the right of a bigger number, then it has to be added to the bigger number. What they say? If a smaller number, अगर छोटा नंबर जो है is written to the right, कहाँ पर लिखा हुआ हो दाईं तरफ, यानी कि राइट हैंड साइड पर, किसके बिगर नंबर के, बड़े नंबर के राइट हैंड साइड पर लिखा हुआ हो अगर छोटा नंबर, then it has to be added to the bigger number. तो क्या होता है, तो उसका वैल्यू बड़े नंबर के साथ ऐड हो जाता है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव द XV. तो X is bigger than V ना, X is bigger than V na, so we add the value of X and V. We write 10 plus 5. The answer is 15. Okay. Next is LV. L is bigger than V. L is bigger than V na, तो L का वैल्यू 50 and V का वैल्यू 5, so we get the answer 55. CL. C is bigger than L. So we add the value of C and L. The answer is 150. Another is DC. D is bigger than C. So we add the value of D and C. So 500 plus 100 is equal to 600. Okay. Now let's sum up the chapter Roman numeral. Turn your page. Read the rule number 4. 4 rule क्या कह रहा है? If a smaller number is written in between two greater values, then it is always subtracted from the greater number immediately following it. Okay. What they say कि अगर छोटा नंबर जो होता है ना, written in between, अगर बीच में लिखा हो, किसके, टू ग्रेटर वैल्यूज के, दो बड़ी वैल्यूज के बीच में अगर आप कोई छोटा नंबर लिख दोगे, then it is always subtracted from the greater number immediately following it. तो क्या होगा, वो हमेशा सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, घटा दिया जाएगा, किसमें से, उस ग्रेटर नंबर में से जिसके साथ वो इमीडिएटली फॉलो कर रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमको दिया है x x i b. तो x x i के b के बीच में स्मॉलर नंबर कौन सा है, i. स्मॉल नंबर कौन सा है, i. i बीच में आ रहा है ना, i छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x का वैल्यू 10, x का वैल्यू 10 और i और v को कैसे लिखेंगे, 5 minus 1. ओके. सो वी हैव द आंसर 20 plus 4 24. अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में NCIX
तो आई बिटवीन आ रहा है, फिर से आई जो है वो बड़े नंबर्स के बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे, किसमें से, x में से। ओके, तो m की वैल्यू 1000 प्लस c की वैल्यू 100 एंड i की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 10, तो हम 10 में से i को माइनस कर देंगे, 10 माइनस 1, so we have the answer. Okay, now sum up all the rule of Roman numbers. First is what we want to remember in this chapter. Symbol I, X, C, M are repeated where V, L, D are never repeated. सिंबल कौन कौन से रिपीट होते हैं, I, X, C और M. हाँ, I, X, C, M जो होते हैं वो रिपीट होते हैं, V, L, D रिपीट नहीं होते हैं. ओके, सिंबल V, L, D आर नेवर सब्सट्रैक्टेड, और सिंबल V, L, D को कभी भी सब्सट्रैक्ट भी नहीं किया जाता. ओके, ठीक है. द सिंबल I कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली, और सिंबल I को केवल हम V और X में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं. प्लीज मेरे लिए माइक म्यूट रखिए आप लोग 2 मिनट के लिए, आवाज गूंज रहा है, आप लोग का रिकॉर्डिंग में डिस्टरबेंस आ रहा है. The symbol I can be subtracted from V and X once only. जो सिंबल I होता है वो केवल V और X में से एक बार ही सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है. ओके, नेक्स्ट है द सिंबल X कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम L एंड C वंस ओनली, और सिंबल X को L और C में से एक बार सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है. ओके, एंड द लास्ट वन है द सिंबल C कैन बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम D एंड M वंस ओनली. यस, सिंबल C को ओनली हम D और M में से सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी एक बार. सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर रोमन न्यूमरल्स. If you have any doubt, please ask me. If you have any doubt, please ask me. So that's all for today. Bye bye. Welcome all. Bye bye.